हेलो एवरीवन, मैं आज के सेशन में हम ये देखेंगे कि आप 89 का रिलीफ प्रैक्टिकली कैलकुलेट कैसे करेंगे और आपके पास क्या क्या फिगर्स होनी चाहिए 89 के रिलीफ को कैलकुलेट करने के लिए। तो सबसे पहली जो इंफॉर्मेशन आपके पास होनी चाहिए वो है कि अगर आप अरियर की सैलरी के ऊपर कैलकुलेट करना चाह रहे हैं या फिर अपने एडवांसेस के ऊपर कैलकुलेट करना चाहते हैं या ग्रेजुटी जो आपको मिली है उसके ऊपर कैलकुलेट करना चाह रहे हैं, तो जो भी आपका कैलकुलेशन के लिए जो भी आपका डाटा है किसी भी चीज के लिए आप जो अपनी 89 की कैलकुलेशन करने जा रहे हैं वो आपके पास ईयर वाइज प्रॉपर डाटा अवेलेबल होना चाहिए कि आपको किस किस ईयर का अभी इस करंट ईयर में अरियर मिला है या किस किस ईयर का आपको एडवांस मिला था। वो सब आपके पास डाटा एक एक्सेल शीट पे अवेलेबल होना चाहिए जिससे कि आपकी वर्किंग जो है बहुत ही इजी हो जाए करने के लिए। तो अभी आप एक एक्सेल देख रहे हैं। राइट नाउ मैं ये पूरा जो सेशन है उसमें एक एग्जांपल लेके चलूंगी जिसमें मेरे पास जो है 3 इयर्स की अरियर सैलरी है मेरे क्लाइंट की। तो मैं उसके थ्रू आपको बताऊंगी कि किस तरीके से आपको 89 रिलीफ को कैलकुलेट करना है। सबसे पहली इंफॉर्मेशन आपके पास होनी चाहिए कि आपको जो भी अरियर मिल रहा है वो किस ईयर से बिलोंग करता है अरियर, उसका प्रॉपर आपके पास बाइफिकेशन होना चाहिए। अभी जो हमारे पास एक्सेल है ये देखिए, मेरे पास 3 ईयर का अरियर है यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पे मैंने 3 ईयर का अरियर लिया है 1920 का, 2021 का, 21-22 का, ठीक है। इसकी अमाउंट मैंने यहाँ पे मेंशन कर दी है कि मुझे हर साल इतना इतना अरियर जो है मेरे को हर साल का मिला है मेरे एम्प्लॉयर से। टोटल अरियर जो मेरे को मिला है वो है 3,64,000। आज जो मैं एग्जांपल ले रही हूँ उसमें हम असेसमेंट ईयर 23-24 की बात कर रहे हैं कि असेसमेंट ईयर 23-24 में मुझे ये अरियर मिल रहा है। रीजन बी, अभी जो 24-25 है उसका अभी 10 एक्टिव नहीं हुआ है ऑनलाइन, तो मैं उसको बता नहीं पाऊंगी कि आपको कैसे फिल करना है। बट मेथड्स सारे ईयर्स के लिए सेम है। आप अगर एक लास्ट ईयर का भी समझ लेंगे तो आप कमिंग ईयर्स का भी इजीली कर पाएंगे। ओके, सो इस साल मेरे को जो इनकम है मेरी 23-24 की असेसमेंट ईयर की वो है मेरी 5,69,340। इसके ऊपर मेरे को अरियर मिल गया 3,64,120 रुपीज। तो मुझे टोटल अमाउंट कितना मिला, उन दोनों का मिला के मेरे को मिल गया 933,460। तो करंट ईयर जो है मेरा 933,460 के ऊपर टैक्स होगा एज पर माई एम्प्लॉयर। तो मेरे क्लाइंट के एम्प्लॉयर ने क्या करा, इस 933,460 के ऊपर टैक्स काटने के लिए उसको बोल दिया। बट क्योंकि उसका ये 364 लास्ट ईयर से बिलोंग करता है तो अब उसने डिमांड की है आप या तो फॉर्म 10 ही ले आओ या अपनी 89 की कैलकुलेशन ले आओ। जितना भी टैक्स आपका रिलीफ का बनता होगा वो हम आपका डिडक्ट करके बैलेंस आपका टीडीएस काट के आपका इस फाइनेंशियल ईयर को वाइंड अप कर देंगे। तो अब हमें करनी है इसकी पूरी कैलकुलेशन। सबसे पहली चीज, हमने एक्सेल पे जितना भी हमें अरियर मिला है उसको हमने लिख लिया है ईयर वाइज कि किस ईयर का कितना कितना आपको मिला है। यूजुअली आपको जो आपके एम्प्लॉयर से शीट मिलती है वो मंथ वाइज शीट मिलती है। हर एक मंथ का उन्होंने उसमें मेंशन किया होता है कि कितनी सैलरी उन्होंने आपको दे दी है, कितनी आपकी बनती थी और जो भी बैलेंस है वो आपका अरियर आपको अब मिल रहा है। तो आपको एक्सेल पे कैलकुलेट करके ईयर वाइज वो निकालना होता है कि अप्रैल और मई यानी कि अप्रैल टू मार्च आपको कितना अरियर मिला हर एक ईयर का आपको निकाल के इस तरीके से नोट डाउन कर लेना है। सेकंड चीज जो आपको पहले से ही करके रखनी है वो है कि जिस ईयर का आपको अरियर मिला है उस ईयर की अपना इनकम टैक्स पे लॉग इन करके अपनी इनकम टैक्स की रिटर्न्स की जो एक्नॉलेजमेंट है उनको डाउनलोड कर लेना है। आप फॉर्म्स भी डाउनलोड कर सकते हैं अगर आपको मतलब एक्नॉलेजमेंट से इतनी नॉलेज नहीं पता लगती कि कितना आपकी इनकम थी उस टाइम पे, आप फॉर्म्स को भी डाउनलोड कर सकते हैं। बट एक्नॉलेजमेंट से मैं आपको इजीली कहाँ से आपको डाटा पिक करना है वो मैं आपको बता दूंगी। तो जिस ईयर का आपको अरियर मिलने जा रहा है उस ईयर की आपको क्या करनी है, अपनी आईटीआर फॉर्म निकाल लेने हैं इनकम टैक्स का लॉग इन करके। ये एक एग्जाम्पल है आईटीआर फॉर्म का। इस तरीके से आपका आईटीआर जो एक्नॉलेजमेंट होता है वो होता है। अब आपको क्या करना है, यहाँ से अपनी टोटल इनकम पिक करनी है जिस इनकम के ऊपर आपने टैक्स दिया था उस ईयर में, जिस ईयर में आपने ये रिटर्न फाइल करी थी। तो उस साल की आपकी टोटल इनकम यहाँ पे जैसे इस एक्नॉलेजमेंट के अकॉर्डिंग 4,89,000 है। इसी तरीके से आप और ईयर्स के एक्नॉलेजमेंट निकालेंगे तो वहां पे आपको टोटल इनकम का कॉलम मिलेगा। आपको टोटल इनकम से वो इनकम पिक कर लेनी है।
अपार्ट फ्रॉम दिस आप टैक्स का अमाउंट भी नोट कर सकते हैं। ये टैक्स का अमाउंट और इनकम का अमाउंट आपको कहाँ डालना है ये मैं अभी बताऊंगी, बट आपको सारी अपनी एक्नॉलेजमेंट डाउनलोड कर लेनी है। एक चीज और, अगर आपने उस साल की इनकम टैक्स की रिटर्न फाइल नहीं करी थी उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपको क्या करना है, उस टाइम का अपना फॉर्म 16 ले लेना है। फॉर्म 16 में भी सारी इनकम का आपका पैरामीटर्स होते हैं कि आपकी कितनी टोटल इनकम थी जिसके ऊपर आपने टैक्स पे किया था। अगर फॉर्म 16 भी नहीं है तो आप अपने 26 ईयर्स को चेक कर सकते हैं कि आपकी उस ईयर में कितनी इनकम थी। एएस टीएएस आप चेक कर सकते हैं। अगर कोई भी डॉक्यूमेंट नहीं है तो आपको खुद पता होगा कि उस ईयर में आपने कितनी इनकम अर्न की थी। उस इनकम को आपको एक एक्सेल में नोट डाउन कर लेना है कि उस साल में आपकी कितनी इनकम थी जिस साल का अरियर आपको अभी मिल रहा है। वैसे यूजुअली लोगों ने रिटर्न भरी होती है, रिटर्न से आपको डाटा मिल जाएगा। सेकंड ऑप्शन आपका फॉर्म 16 का है, थर्ड ऑप्शन आपका 26 ईयर्स का है। तो आपको इसी सीक्वेंस में अपनी रिटर्न्स देखनी है। समटाइम्स ऐसा भी होता है कि लेट सपोज मेरे क्लाइंट को 5 ईयर्स का अरियर मिला है, उसमें से कुछ सालों की तो उसने रिटर्न भरी है, कुछ सालों की उसने रिटर्न नहीं भरी। तो उस केस में आप दोनों का मिक्स एंड मैच ले सकते हैं। जिन सालों की उन्होंने रिटर्न भरी है उसकी आप रिटर्न लीजिए, जिन सालों की उन्होंने रिटर्न नहीं भरी उसका आप फॉर्म 16 लेके अपनी वर्किंग को आगे स्टार्ट कर सकते हैं। ओके, अब ये दो चीजें आपने अपनी कलेक्ट कर ली। तीसरी मैं अब आपको दिखाती हूँ टैनी का फॉर्मेट। टैनी का फॉर्मेट मैं एक बार आपको इसलिए दिखाना चाहती हूँ ताकि जो हम एक्सेल बनाने जा रहे हैं उस एक्सेल का आपको आइडिया लग जाए कि किस तरीके से वो होगा। देखिए, ये जो मैंने एक्सेल पे वर्किंग कर रखी है ये पूरा आपका जो टैनी फॉर्म है वो इसी वर्किंग पे बेस्ड होता है। इसी टेबल के अकॉर्डिंग उसमें भी टेबल बन के आती है, यही सारी सीक्वेंस होती है। एक बार हम ये फॉर्म को समझ लेते हैं और आपको ऐसा ही एक एक्सेल रेडी रखना है टैनी को फाइल करने से पहले। इस एक्सेल का फॉर्मेट मैं आपको इस कोर्स के साथ डाल दूंगी, आप उसमें अपनी इंफॉर्मेशन डाल सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम इस एक्सेल के फॉर्मेट को समझ लेते हैं। सबसे पहले ये एक्सेल का फॉर्मेट आपको क्या कहता है, नंबर 1 फील्ड में कि आपकी जो टोटल इनकम है एक्सक्लूडिंग सैलरी रिसीव्ड इन अरियर, यहाँ पे आपको जो आपकी अरियर सैलरी है वो आपकी इसमें इंक्लूड नहीं होगी। बिना अरियर्स के जो आपकी करंट ईयर की सैलरी है, जिस ईयर की आप कैलकुलेशन करने जा रहे हैं वो आपको मेंशन करनी है विदाउट एनी अरियर। सो ये हमने यहाँ पे मेंशन कर दी, दैट इज 5,69,000। ठीक है, ये हो गई हमारी 5,69,000। उसके बाद ये बोलता है कि आपको जो सैलरी का अरियर मिल रहा है वो आप मेंशन कर दीजिए, दैट इज 3,64,000। ठीक है, साथ वाली शीट में हमने कैलकुलेशन करी हुई थी, वहां से हमने ये दोनों फिगर्स पिक कर ली। अब ये कहता है कि आपकी टोटल इनकम, इन दोनों को ऐड करके हमारी टोटल इनकम आ गई। फिर ये कहता है टैक्स ऑन टोटल इनकम, मतलब कि इसके ऊपर आपको कितना टैक्स पे करना पड़ेगा, दैट इज 1,03,160 रुपीज। ओके, फिर उसके बाद ये कहता है कि टैक्स ऑन टोटल इनकम एज पर आइटम 1 मतलब 5,69,000 के ऊपर आपको कितना टैक्स पे करना पड़ता, हमने वो मेंशन कर लिया। फिर ये दोनों का डिफरेंस पूछ रहा है, फिर नीचे वाली टेबल से डिफरेंस आ रहा है। मतलब अभी आप इन फिगर्स पे फोकस मत करो, अभी ये फिगर्स आपके लिए रेलिवेंट नहीं है। अभी ये वाली जो आपकी फिगर्स है ये आपके लिए रेलिवेंट नहीं है, अभी आप इनके ऊपर फोकस मत करो। अभी सिर्फ आप ये ऊपर की 3 फिगर्स देखो कि हमने अपनी टोटल इनकम देखी, अरियर देखा कितना मिला है और टोटल मिलाकर कितनी इनकम हो गई विद अरियर वो हमने ले ली। ठीक है, अब जब हम टेबल में नीचे आएंगे, ये देखिए अब इस टेबल में क्या कहता है ये कि जिस ईयर का आपको अरियर मिला है आपको उस ईयर का जो है इनकम यहाँ पे डाल लेनी है कॉलम नंबर 2 में। कॉलम नंबर 2 में हमने कैसे इनकम डाली, सबसे पहली बात, ये प्रीवियस ईयर का मतलब क्या है कि यहाँ पर जो ये डाटा मांग रहा है ये फाइनेंशियल ईयर वाइज मांग रहा है। ये जो सारा डाटा है आपका प्रीवियस ईयर में ये फाइनेंशियल ईयर वाइज है, ये आपका असेसमेंट ईयर वाइज नहीं है। प्रीवियस ईयर मतलब फाइनेंशियल ईयर। यहाँ पे बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होती है, मैंने प्रॉपर टैनी का वर्ड यूज किया है। टैनी में भी आपको प्रीवियस ईयर ही लिखा हुआ आएगा, तो आपको प्रीवियस ईयर का मतलब है फाइनेंशियल ईयर का डाटा यहाँ पे मेंशन करना है। फिर उसके बाद एक होता है टोटल इनकम होता है रेलिवेंट प्रीवियस ईयर की, उस प्रीवियस ईयर में आपकी इनकम थी कितनी, तो ये हमने अपनी एक्नॉलेजमेंट्स में से देख के डाल ली। फिर उसके बाद ये कहता है उस ईयर में आपको कितना कितना अरियर मिला, तो जो मैंने यहाँ पे शीट बनाई थी यहाँ से मैंने ये अमाउंट देख के इसके आगे डाल दिए कि इतना इतना मेरे को अरियर वहां से मिला था। फिर इन दोनों का टोटल यहाँ पर आ गया। अब आपसे ये पूछेगा कि टैक्स
यानी कि जो कॉलम नंबर 2 है इसके ऊपर आपने कितना टैक्स पे करा। ये टैक्स का अमाउंट आप अपनी आईटीआर में से भी ले सकते हैं, क्योंकि वहां पर भी आईटीआर में मेंशन होता है कि जैसे इतना आपकी टोटल इनकम थी, इसके ऊपर आपने इतना टैक्स पे करा है। आप ये अपनी आईटीआर से भी ले सकते हैं, या आपको किसी भी तरीके का कोई कंफ्यूजन है तो आप इनकम टैक्स का जो कैलकुलेटर है, टैक्स कैलकुलेटर, उसके थ्रू इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। एक चीज और, अगर आप इनकम टैक्स कैलकुलेटर को यूज कर रहे हैं कैलकुलेट करने के लिए, तो जहां पे आप फिगर्स डालेंगे ना, वो फील्ड आपकी टोटल इनकम की होनी चाहिए। ये जो हमारी फिगर्स है, हमने वो वाली फिगर्स उठाई हैं कि आपका इसमें कोई डिडक्शन इंक्लूड नहीं है, डिडक्शन सारे हमारे डिडक्ट हो चुके हैं। जो आपकी स्टैंडर्ड डिडक्शन होती है वो भी हमारी इसमें से ऑलरेडी डिडक्टेड है। हमने यहाँ पे वही फिगर्स लिए जिसके ऊपर टैक्स अब आपका लगेगा। इन्हीं वैल्यूज के ऊपर आपको प्योर टैक्स कैलकुलेट करना है, इसमें से किसी भी तरीके का फर्दर डिडक्शन आपको कुछ नहीं करना है। तो आप इसका ऊपर टैक्स कैलकुलेट करने के लिए अपना इनकम टैक्स कैलकुलेटर को भी यूज कर सकते हैं, या फिर अपनी आईटीआर बी से भी अमाउंट को पिक कर सकते हैं। तो फिर आपको कॉलम नंबर 5 में टैक्स डालना है कि इस अमाउंट के ऊपर कितना टैक्स आपका बनेगा। कॉलम नंबर 6 ये कहता है कि अगर आपको उसी टाइम पर ये अरियर का अमाउंट मिल जाता, यानी कि टोटल अगर आपको इतना अमाउंट मिल जाता सेम ईयर में, तो आपका कितना टैक्स लगता। तो आपको ये अमाउंट कहाँ से डालना है, या तो आप इनकम टैक्स कैलकुलेटर का यूज कर सकते हैं, या फिर जब आप ये एक्सेल बना रहे हैं तो आप इस वाले कॉलम को अभी फिल नहीं भी करेंगे तो भी चलेगा, क्योंकि जब हम टैली फाइल करते हैं, टैली के टाइम पर ये फिगर्स ऑटो कैलकुलेट होके आती हैं। वो कैसे, वो मैं अभी आपको बताऊंगी जब टैली फाइल करेंगे हम। ठीक है, तो ये वाला कॉलम आप 6 नंबर कॉलम नहीं भी फिल करेंगे तो भी आपको अभी के लिए चलेगा। 7 नंबर कॉलम में क्या होता है, इन दोनों का डिफरेंस होता है कि अगर आपको अरियर उस टाइम पे मिल जाता तो कितना टैक्स पे करना पड़ता, नहीं मिला था तो कितना टैक्स पे करना पड़ा। इन दोनों का जो डिफरेंस है, यानी कि अगर ये आपको अरियर उस टाइम पे मिल जाता तो आपको कितना टैक्स और एक्स्ट्रा पे करना पड़ता, 64,000 रुपीज और आपको टैक्स पे करना पड़ता। जो कि ये अमाउंट अगर हम वैसे देखें तो आपको अब कितना टैक्स पे करना पड़ रहा है, 75,000 रुपीज एक्स्ट्रा पे करना पड़ रहा है। 75 में से 64 लेस करते हैं तो आपका 11,000 का रिलीफ निकल के आता है, जो आप क्लेम कर सकते हैं जब आप अपनी इनकम टैक्स की रिटर्न को फाइल करेंगे तब। सेक्शन 89 का रिलीफ आपको क्या कहता है, मैंने पहले भी इस बात को बताया था कि आपको टैक्स उतना ही पे करना है जितना आपको अगर ये रिलीफ उस टाइम पे मिलता जिस टाइम पे मिलना चाहिए था। तो हम क्या करते हैं, जो भी आपका डिफरेंस अमाउंट है उतने का आपको रिलीफ प्रोवाइड करा देते हैं। इनकम टैक्स ने ये रूल बनाया हुआ है, आपको ये फैसिलिटी इनकम टैक्स ने दी हुई है। 89 की कैलकुलेशन करके हम जस्ट उस फैसिलिटी को अवेल करने जा रहे हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे इस एग्जाम्पल में या फिर इस एक्सेल में, आपका जो टैक्स पहले बनता 64,000 बनता, अगर आपको सेम ईयर में वो अरियर मिल जाता, तो अभी भी आपको पेमेंट 64 की ही करनी है, क्योंकि जो आपकी 75 की पेमेंट बना के दे रहा था आपका एम्प्लॉयर, आपने उसको 10 ले जाकर दे दिया, या अपनी 89 रिलीफ की कैलकुलेशन ले जाके दे दी कि मेरा जो है 11,000 तो रिलीफ ही बन रहा है। तो इसमें से 11,000 जब वो लेस कर देगा आपका रिलीफ, तो आपको अल्टीमेटली जो टैक्स की पेमेंट करनी है वो आपको जो है 64,000 की ही आपको टैक्स की पेमेंट करनी है। इससे ज्यादा या कम आपको नहीं करनी। आपकी जो लाइबिलिटी है वो उतनी ही है जितनी कि आप पहले पे करते तो करते। ठीक है, तो ये आपको कैलकुलेशन समझ में आ गई होगी कि किस तरीके से हमने इसकी कैलकुलेशन कर ली। ये एक एक्सेल का फॉर्मेट मैं आपको दूंगी, इसके साथ आप उसमें अपनी बेसिक इंफॉर्मेशन फीड करके रखिएगा। बेसिक इंफॉर्मेशन में आपकी आ गई टोटल इनकम। ठीक है, बेसिक इंफॉर्मेशन में आपकी क्या आ गई है, टोटल इनकम आ गई है। जो आपको अरियर मिल रहा है वो टोटल, जिस साल का मिल रहा है उनकी टोटल इनकम कितना मिल रहा है उनके आगे आप मेंशन कर दीजिएगा, फिर टोटल इनकम, और आपकी जो बेसिक ईयर है उसका ऊपर कितना टैक्स आपका बनेगा। ये कॉलम आपको फिल करने की जरूरत नहीं है, ये कॉलम फिल करने की जरूरत नहीं है, ये नीचे वाले कॉलम्स फिल करने की जरूरत नहीं है, ये आपके ऑटो फिल होके आएंगे फॉर्म नंबर 10 में। यहाँ पे फिल मैंने इसलिए कर लिया था क्योंकि क्या होता है, जब 10 में ऑटो फिल होके आते हैं तो हमारा क्रॉस चेक हो जाता है, डबल चेक हो जाता है कि हमें किस तरीके से वो आगे काम करना है। ठीक है, सो ये आपका फॉर्मेट हो गया। अब देखते हैं कि आप
टैनी फॉर्म को कैसे फाइल करेंगे इस एक्सेल की कैलकुलेशन को देखते हुए। उसके लिए सबसे पहले आपको अपना इनकम टैक्स का लॉगिन कर लेना है, क्योंकि जो टैनी फॉर्म है वो ऑनलाइन फॉर्म चाहता है हमारा, उसकी टाइम की भी लिमिटेशन होती है। आपको आई थिंक 10 मिनट्स मिलते हैं इस फॉर्म को फाइल करने के लिए। अगर 10 मिनट्स के अंदर नहीं होता तो उसका सेशन आउट हो जाता है, ठीक है। तो इसीलिए भी ये वर्किंग पहले से करके रखना हमारे लिए ज़रूरी हो जाता है कि टैनी फॉर्म का फाइल करते समय आपको किसी भी तरीके की कोई प्रॉब्लम ना आए। एक चीज और, टैली का फॉर्म आप जब तक मेरा फाइनेंशियल ईयर कंप्लीट नहीं होता, जब तक उसका फॉर्मेट जो करंट ईयर का ऑप्शन है वो एक्टिव नहीं होता। जैसे ही आपका फाइनेंशियल ईयर कवर हो जाए कंप्लीट हो जाएगा, आपका वो ऑप्शन एक्टिव हो जाएगा, आप फिर उस फॉर्म को फाइल कर पाएंगे। अभी अगर आपको अपने एम्प्लॉयर को या अपने क्लाइंट को 89 का रिलीफ निकाल के देना है, तो आप इस एक्सेल का यूज करके उस अमाउंट को कन्वे कर सकते हैं कि इतना आपका 89 का रिलीफ है। यहाँ पे मैं 2 चीजें और बताऊंगी जो कि मेरी पहले रह गई थी। 89 रिलीफ का कैलकुलेटर जो है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने भी दिया हुआ है, आप वहां से भी देख सकते हैं। बट पर्सनली मुझे वो कैलकुलेटर पसंद नहीं आया, क्योंकि उसमें भी हमें सारे टैक्स खुद से कैलकुलेट करके डालने पड़ते हैं कि कितना हमारा टैक्स बन रहा है, बिफोर अरियर, आफ्टर अरियर, इवन माइनस करके भी मेरे को उसमें फिगर्स डालनी पड़ रही है। तो उसमें मुझे ज़्यादा मेहनत वाला काम लगता है, बिसाइड दिस कि मैं एक्सेल पे उसको कैलकुलेट करूँ, ठीक है। और दूसरी चीज, अगर आप गूगल सर्फिंग करेंगे तो आपको एबेकस की कुछ एक्सेल्स मिल जाएंगी फाइनेंशियल ईयर वाइज, जिन्होंने ये जो आपकी टैक्स को, जो मैंने बोला कि आप इनकम टैक्स कैलकुलेटर को यूज करके यहाँ पे अमाउंट डाल दीजिएगा, तो अगर अब आप उस एबेकस की एक्सेल्स को यूज करेंगे तो उसमें जस्ट आपको अपनी इनकम डालनी होती है, अरियर डालना होता है, और अपनी करंट ईयर की इनकम और अरियर का अमाउंट डालना होता है। और जब आप उसको रन करेंगे तो ये जो टैक्सेस हैं ये ऑटो कैलकुलेट होके आ जाती है। बट फिर भी मैं कहूंगी कि आप अगर एबेकस की एक्सेल्स को भी यूज करने जा रहे हैं तो आप उसमें भी 1-2 अपने सैम्पलिंग बेसिस पे 1-2 ईयर्स के जरूर चेक कर लीजिए कि आपका जो कैलकुलेशन है वो ठीक आ रहा है नहीं आ रहा, क्योंकि उसमें भी कैलकुलेशन मिस्टेक्स होती हैं। इसीलिए ये एक्सेल मैंने प्रिपेयर करी है कि आप सारी कैलकुलेशन अपने हाथ से करिए, ताकि किसी भी सॉफ्टवेयर पे अगर आप डिपेंड हो रहे हैं ना, जो थर्ड पार्टी मतलब इस तरीके का एक्सेल का सॉफ्टवेयर है, तो देयर माइट भी चांसेस की गलतियां हो सकती हैं। और एक बार अगर आपने रिलीफ क्लेम कर लिया और अगर आपने वो गलत रिलीफ क्लेम कर लिया तो इनकम टैक्स का नोटिस आपके पास आ सकता है। उस नोटिस से पीछा छुड़ाना ना बहुत मुश्किल हो सकता है। तो इसलिए अपनी तरफ से कैलकुलेशन एकदम फुल प्रूफ करके चलिए। अगर आप थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर को यूज कर रहे हैं या फिर किसी इस तरीके से एक्सेल को यूज कर रहे हैं जो गूगल पे अवेलेबल है, तो आप उसको जरूर सैम्पलिंग बेसिस पे क्रॉस चेक करिए ही करिए, ठीक है। तो ये यहाँ पर मेरे सारे पॉइंट्स कवर हो गए हैं। अब हम ऑनलाइन चेक करते हैं कि टैली कैसे फाइल करना है। टैली को फाइल करने के लिए सबसे पहले आपको अपना इनकम टैक्स पे लॉगिन कर लेना है। इनकम टैक्स पे लॉगिन कैसे करोगे, होपफुली सबको ये पता होगा, नहीं पता तो मैं उसका भी वीडियो आपके साथ शेयर कर दूंगी कि आपको कैसे लॉगिन करना है। इनकम टैक्स पे जब आप लॉगिन कर लेंगे तो ई फाइल के टैब पे आप जाइएगा। यहाँ पे सेकंड ऑप्शन है इनकम टैक्स फॉर्म्स। इनकम टैक्स फॉर्म्स पे जाने के बाद यहाँ पे देखिए फर्स्ट ऑप्शन है फाइल इनकम टैक्स फॉर्म्स, आपको इसके ऊपर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपके पास ये 3 ऑप्शन यहाँ पे हैं, पर्सन विद बिजनेस एंड प्रोफेशन इनकम, पर्सन विदाउट बिजनेस एंड प्रोफेशन इनकम, पर्सन नॉट डिपेंडेंट ऑन एनी सोर्स ऑफ इनकम। आपको सेकंड ऑप्शन पे क्लिक करना है। सेकंड ऑप्शन पे सेकंड ऑप्शन ही है फॉर्म टैली का। आपको ये टैली का फॉर्म फाइल नाउ पे क्लिक करके ओपन कर लेना है। अब आपको असेसमेंट ईयर अपना सिलेक्ट करना है कि किस असेसमेंट ईयर के लिए हम फाइल कर रहे हैं। तो जैसा कि मैंने बताया था अभी 24-25 के लिए यहाँ पे विजिबल नहीं हो रहा, 23-24 तक ही आप फाइल कर सकते हैं। मार्च के बाद आपको 24-25 का भी यहाँ पे मिल जाएगा। तो अभी हम 23-24 को लेके कंटिन्यू कर रहे हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। जैसे ही आप इस पे क्लिक करेंगे तो देखिए आपके पास कुछ ऑप्शन आए कि आप कौन सा एनेक्जर फाइल करने जा रहे हैं, आप किस चीज के लिए अपना अरियर का कैलकुलेशन करने जा रहे हैं। क्या आपको सैलरी मिली है अरियर में, या एडवांस सैलरी मिली है, या ग्रेजुटी मिला है,
कंपेंसेशन मिला है या पेंशन कॉम्प्यूटेशन मिला है, जिस भी चीज के लिए आप कैलकुलेट करने जा रहे हो आपको उस पर क्लिक करना है और आगे कंटिन्यू करना है। सबका फिल करने का जो फॉर्मेट है या तरीका है वो सबका सेम है। अभी हमारा फर्स्ट है, हमें सैलरी अरियर के बारे में हम बात कर रहे हैं, हमने उसके ऊपर क्लिक किया और आगे कंटिन्यू कर दिया। जैसे ही आप कंटिन्यू करेंगे देखिए अब अगेन आपके पास 3 ऑप्शन है। पर्सनल इंफॉर्मेशन सबसे पहले आपको डालनी है, फिर अरियर की कैलकुलेशन आपकी शुरू हो जाएगी, फिर एक वेरिफिकेशन फॉर्म है, साइन वगैरह का जो होता है वो वाला फॉर्म। पहले फॉर्म पे आप क्लिक करेंगे, इसमें आपकी ऑटो फिल आती है सारी पर्सनल डिटेल, आपको सेव करके आगे चले जाना है। अब इस फॉर्म में कई बार ये प्रॉब्लम होती है हमें कि हम जब सेव कर रहे होते हैं ना तो यहाँ पर एरर देता है। ऐसा पहले नहीं होता था, अब ये होने लगा है, लास्ट 1 to 2 ईयर से ये प्रॉब्लम आने लगी है। उसके पीछे क्या रीजन होता है कि या तो आपका एड्रेस इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में जो एड्रेस फीडेड है उससे मैच नहीं कर रहा, या फिर आपकी जो है रेजिडेंशियल स्टेटस में किसी भी तरीके की प्रॉब्लम है। तो उस केस में ये कहता है कि आप माई प्रोफाइल में जाइए और जो इन्फॉर्मेशन यहाँ आ रही है वही आपकी माई प्रोफाइल की इन्फॉर्मेशन में आप एडिट करके चेंज कर दीजिए, उसको सेव कर दीजिए, फिर ये आपका जो ऑप्शन है वो एक्टिव हो जाता है। तो आपके केस में भी अगर इस तरीके का कोई एरर आए, आप सेव ना कर पाए, तो आपको पहले वो माई प्रोफाइल में जाके ठीक कर लेना है, फिर आप सेव कर पाएंगे। ठीक है। अब सेकंड जो हमारा फॉर्म है वो मेन हमारा सेकंड फॉर्म है, इसको हमें फाइल करना है बड़े ही तरीके से। ठीक है, अब हमने इसको खोल लिया। अभी देखिए ये फॉर्म एग्जैक्टली वैसा ही है जैसा मैंने एक्सेल में बनाया हुआ है। फर्स्टली आपको टोटल इनकम लिखनी है एक्सक्लूडिंग अरियर इनकम, फिर उसके बाद आपकी अरियर इनकम आएगी, उसके बाद टोटल आएगी इन दोनों को मिला के, फिर टैक्स आएगा टोटल इनकम पे, इस वाले टोटल इनकम पे जो विद अरियर है, फिर टैक्स आएगा विदाउट अरियर वाली इनकम पे, फिर आपकी जो इनका डिफरेंस आएगा कि उस साल में अगर आप पे कर देते जिस साल को आपको अरियर मिल रहा है तो आपको कितनी रिबेट मिलती, और नीचे आ जाएगा आपका रिलीफ का अमाउंट। सेम हमारा वही एक्सेल वाला ही फॉर्मेट है इसमें। अब इसमें ये जो क्लिकेबल फील्ड्स नहीं है, ये अपने आप ऑटो फिल होके आएंगी, जिसमें आप फिल कर सकते हैं, उसमें आपको इन्फॉर्मेशन फिल करनी है। तो अब हम 1 by 1 इन्फॉर्मेशन यहाँ पे फिल करेंगे। पहले आपको कौन सा कॉलम फिल करना है? नंबर 1 आपको कॉलम फिल करना है अपना एक्सेल देखकर कि हमारी इनकम कितनी थी, 569,340। तो आपको सबसे पहले अपना फर्स्ट कॉलम फिल करना है 569,340। ठीक है, ये हमने फीड कर दिया अपना 569,340। देन यहाँ पर हम कुछ नहीं डाल सकते, यहाँ पर अपने आप इनकम आ गई है, ये सारा अमाउंट अपने आप इन्होंने कर लिया है कैलकुलेट। अब कोई भी फील्ड मेरा फिल करने वाला नहीं है। अब सीधा आपको यहाँ पे आना है ऐड डिटेल्स। ऐड डिटेल्स पे जब आप क्लिक करेंगे तो ये जो हमने कॉलमर बनाया हुआ था नीचे, इस कॉलमर की जो डिटेल है वो आपको यहाँ पे ऐड डिटेल में डालते चलना है। सबसे पहले ये पूछ रहा है प्रीवियस ईयर। प्रीवियस ईयर हमारा सबसे पहले 21-22 को हमने क्लिक कर लिया। अब ये पूछता है टोटल इनकम ऑफ द रेलिवेंट प्रीवियस ईयर। यहाँ पे जो टोटल इनकम आपको डालनी है विदाउट अरियर वाली डालनी है। तो हमारी टोटल इनकम कितनी है 586,253। ठीक है, 586,253 ये हमने डाल दी यहाँ पे। अब ये पूछ रहा है कि उस टाइम का आपको कितना अरियर मिला है। तो आप अपनी एक्सेल दोबारा देखेंगे 119,238 टोटल इनकम आपकी अपने आप कैलकुलेट हो गई। अब ये पूछ रहा है कि आपकी टोटल इनकम पे कितना टैक्स था। कॉलम नंबर 2 में जो आपकी टोटल इनकम आ रही है इस पे कितना टैक्स है आपका। तो आपको दोबारा एक्सेल खोलनी है। ये आपका टैक्स है 30941 ये हमने यहाँ पे डाल दिया। अब ये देखिए मैंने इसीलिए बोला था इस एक्सेल में कि आपको सिर्फ यहाँ तक इंफॉर्मेशन डालनी है, ये 2 डालने की आपको जरूरत नहीं है, वो ऑटो फिल होके आ जाएगी। उसके पीछे ये रीजन है कि देखिए आपने यहाँ पे डाली इंफॉर्मेशन, यहाँ पे अपने आप इन्होंने टैक्स ले लिया कि इस इनकम के ऊपर आपका कितना टैक्स बनता है। आपको जस्ट ये एक बार टैक्स चेक करना है कि ठीक है या नहीं है। अगर आपको लगता है कि यहाँ पे अमाउंट गलत आ रहा है, या फिर कई बार होता है न्यू और ओल्ड टैक्स रिजीम के अकॉर्डिंग भी आपका टैक्स इससे मैच नहीं होता, तो आपको यहाँ पर अपनी टैक्स की वैल्यू डाल देनी है कि कितना आपके अकॉर्डिंग टैक्स आना चाहिए। ठीक है, 55,742 मेरा अमाउंट मैच कर रहा है, तो मैंने सेम डाल दिया। ठीक है, अब आपको यहाँ से ऐड कर लेना है इसको।
इसी तरीके से आपको 3 इयर्स की इंफॉर्मेशन यहाँ पे डाल देनी है। अगर आपके केस में आपको 5 ईयर का अरियर मिला है, 10 इयर्स का मिला है, या फिर आपको सिर्फ 1 ईयर का अरियर मिला है, तो आपको उतनी ही डिटेल यहाँ पे डालते चले जाना है। तो अब हमारा हो गया बेस 21 का। यहाँ पे भी देखिए प्रीवियस ईयर वर्ड है, प्रीवियस ईयर मतलब फाइनेंशियल ईयर, यहाँ पर भी हमने प्रीवियस ईयर ही वर्ड यूज किया है। सेम फॉर्मेट मैंने इसलिए बनाया है ताकि अगर आप एक बार एक्सेल में काम कर लेंगे ना, तो जो टैली फाइल करना है ना, वो अगर आप किसी सबऑर्डिनेट को भी देते हैं फाइल करने के लिए, तो वो भी उसमें डाटा डाल देगा, आपको जस्ट उसको चेक करना होगा। आपको ये एक्सेल उसको प्रिपेयर करके देनी है, ठीक है। 417669 417669 यहाँ पे आ जाएगा आपका अरियर का अमाउंट 116351 116351। यहाँ पे आपका टैक्स आ जाएगा। टैक्स हमारा कुछ भी नहीं है, उस साल में हमने कुछ नहीं पे करा क्योंकि 417 पे कोई टैक्स ही नहीं बनता, बिलो 5 लाख है हमारा। इस पे हो गया 20076, ठीक है। अगेन आपको इसको ऐड कर देना है। इसी तरीके से मैं एक और डिटेल ऐड करूंगी। 402597 इसके ऊपर भी आपका कोई टैक्स नहीं बनेगा क्योंकि बिलो 5 लाख की आपकी इनकम है। आपका जो अरियर है वो आ जाएगा यहाँ पे 128531, ठीक है। हमने तीनों इन्फॉर्मेशन यहाँ पे फिल कर दी है इसी तरीके से। अब जैसे ही मैंने यहाँ पे तीनों इन्फॉर्मेशन फिल करी, तो जो मेरे लास्ट वाले कॉलम थे डिफरेंस का अमाउंट और टैक्स का अमाउंट, वो देखिए जैसे मैंने एक्सेल में कॉलम बनाया, कॉलम और टेबल बनाई थी, सेम ये टेबल वो वाली बन के आ गई, ठीक है। यहाँ पर इन्होंने अपने आप फिगर पिक कर ली 2743423। आपके ऊपर वाला टैक्स कितना बन रहा है, डिफरेंस अमाउंट आपकी जो टैक्स है अरियर वाला उसका डिफरेंस कितना बन रहा है, और आपका जो रिलीफ कितना बन रहा है वो बन रहा है 11385। मैंने जैसा एक्सेल में कैलकुलेट किया था एज इट इज मेरा अमाउंट रिलीफ का बन के आ रहा है। इसका मतलब मेरा जो टैली फॉर्म मैंने फिल किया है वो फॉर्म बिल्कुल सही है। मेरी कैलकुलेशन जो मैंने एक्सेल में करी थी वो भी कैलकुलेशंस बिल्कुल सही है। एक चीज और, टैली में जो टैक्स के 2 कॉलम्स हैं वो देख के आप कंफ्यूज मत होइएगा। ये पहले 2 कॉलम नहीं होती थी, जब से ये न्यू और ओल्ड टैक्स रिजीम आई है तब से ये 2 कॉलम यहाँ पे मेंशन होने लगे हैं, क्योंकि जो सिस्टम है, सिस्टम अपने आप से कैलकुलेट कर रहा है आपका टैक्स। ये जो ऑटोफिल वाली पोजीशन है वहां पर, अब वो ओल्ड टैक्स रिजीम से कर रहा है, न्यू से कर रहा है, और आपने कौन सी टैक्स रिजीम उस ईयर के लिए ऑप्ट करी थी, नेवर नो। तो आपको ये जो टैक्स कैलकुलेट करता है आपको उसको एक्सेप्ट एज इट इज नहीं कर लेना है। अगर आपको लगता है कि आपका टैक्स उतना नहीं है, आप उस टाइम की रिटर्न देखिए कि आपने उस टाइम पे कितना टैक्स पे करा, या करंट ईयर में आप कौन सी डिजाइन को सिलेक्ट कर रहे हैं, कितना आपका टैक्स बनता है, तो आपको वो अमाउंट यहाँ पे चेंज करने का इन्होंने ऑप्शन दे रखा है। अगर आपको लगता है आपका सेम टैक्स नहीं बनता तो आप यहाँ पे चेंज कर सकते हैं उस अमाउंट को। इसलिए यहाँ पे हर एक टैक्स के साथ इन्होंने 2 फील्ड्स प्रोवाइड करी हैं कि हम सिस्टम कैलकुलेट से इतना टैक्स बना के दे रहे हैं, अगर आप चाहते हैं तो आप इस टैक्स को चेंज कर सकते हैं। तो ये मेरा फॉर्म बिल्कुल सही मैंने फिल कर लिया है, मेरे एक्सेल से मैच कर रहा है। मैं इसको सेव कर दूंगी, ठीक है। सेव करने के बाद आपको वेरिफिकेशन करना है। वेरिफिकेशन में यहाँ पे टिक करके अपना प्लेस डालना है, देन अगेन इसको सेव कर देना है। जब आपके ये तीनों स्टेप कंप्लीट हो जाएंगे तो ये प्रीव्यू का जो ऑप्शन है वो हाईलाइट हो जाएगा, आपको इस पर क्लिक करना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपको पूरा टैली का फॉर्म ऑटो फिल होके नजर आएगा। आप उसको एक बार चेक करना चाहें तो चेक कर सकते हैं। अपने रिलीफ को दोबारा चेक कर लीजिएगा उस फॉर्म में कि जितना आपका एक्सेल में आ रहा है उतना ही आ रहा है ना। चेक करने के बाद आपको सबमिट करना है। सबमिट करने के लिए आपके पास एक ईवीसी कोड आएगा, जैसे हम रिटर्न को वेरीफाई करते हैं वैसे आपको ईवीसी कोड डालना है और इस फॉर्म को सबमिट कर देना है। तो टैली फॉर्म को फाइल करना बहुत ही इजी प्रोसेस है, सारा प्रोसेस आपका ऑनलाइन है। बट हाँ, आपको थोड़ा सा इसकी कैलकुलेशन जो है ट्रिकी कैलकुलेशन है, उसके ऊपर आपको ध्यान रखना पड़ता है। और टैली फॉर्म
आपको क्या करना है, अपनी रिटर्न, इनकम टैक्स की रिटर्न और टैनी का फॉर्म आपको साइमल्टेनियसली बनाना है फाइल करने से पहले। बट आप गलती से भी रिटर्न को पहले सबमिट मत कर देना टैनी से पहले, क्योंकि मेरे साथ पर्सनली ऐसे बहुत सारे केसेस हुए हैं जिसमें क्या होता है कि गलती से भी मैंने रिटर्न को पहले दबा दिया और टैनी को उसके जस्ट आप 1 मिनट बाद भी दबा रहे हो ना, तो डिपार्टमेंट का ऐसे ऑटो प्रोसेस जो है प्रोसेस हो गया है। तो रिटर्न कई बार क्या होता है, वेरिफिकेशन के लिए या फिर प्रोसेस के लिए पहले चली जाती है फॉर्म से पहले, जैसे आप रिटर्न को अपलोड कर देते हैं। तो उस केस में अगर आपका टैनी बाद में प्रोसेस हुआ तो आपको पहले ही नोटिस आ जाएगा रिटर्न से कि आपने ये रिलीफ जो क्लेम किया है ये गलत क्लेम किया है, क्योंकि आपने टैनी तो अपलोड किया नहीं अभी तक, जबकि आपने टैनी आपने लेट अपलोड किया या फिर। तो इसीलिए मैं कहूंगी टैनी के साथ साथ आप रिटर्न को काम करो रिटर्न पे, बट अपलोड आप सबसे पहले टैनी करो, जस्ट उसके 1 मिनट बाद आप अपनी रिटर्न को अपलोड कर सकते हो। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वन मोर इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन फॉर यू, हमारा ITR फाइलिंग का कोर्स लाइव हो चुका है। अगर आप कोर्स को अवेल करना चाहते हैं तो कोर्स की सारी डिटेल हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी गई है, आप वहां से जाकर हमारे कोर्स को अवेल कर सकते हैं। और अगर आपकी किसी भी तरीके की क्वेरी है हमारी किसी भी वीडियो से रिलेटेड तो आप कमेंट बॉक्स में डाल के अपनी क्वेरीज को पूछ सकते हैं, आपकी सारी क्वेरीज का आंसर दिया जाएगा। थैंक यू सो मच।